एक बार जमीन पर गिर सारा बचवा कहा रोहित क्या हो गया मेरे भाई। रोहित कहा मेरे भाई एक विष धरता टलिया बन में। सारा बचवा कहा नहीं रोहित कुछ नहीं होगा रोहित, अभी वैद्य जी के पास ले चलते हैं। लेकिन रोहित कहा भैया अब वैद्य के पास ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नाग देवता मेरा आधा तल हड्डी काट लिया है। भैया इतना सारा बचवा है, क्या इसमें से कोई एक रोहित मेरी मां के लिए नहीं बन सकता है। सारा बचवा कहा हाँ रोहित हम सब रोहित बनेंगे, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन रोहित कहा है मेरे भाई ए भैया अब मैं मरता हूँ, तुम सब भी यहाँ से चल देना। मरते तुझे प्रणाम किया, जाकर मैया से कह देना। ये बात रोहित कहते अब वहाँ अब रोहित हो गए शाम। एक बार सर लग गया, सारा शरीर लग गया, सारा बचवा बैठ के आंसू बहाने लगा। ये दुनिया बनाने वाले अहे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में सवाल काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। Yes,
बेजार आंसू बहा के चल दिए। उधर महारानी शेष्या बेटे को जो विलंब देखी, महारानी शेष्या पाठशाला के तरफ चलती है। उधर बच्चे को झुंड जो आते देखे, महारानी शेष्या कही, ओ बेटे, किसी ने मेरे रोहित को देखा है? सारा बच्चा कहा, इतने सारे बच्चे हैं, क्या इसमें से आपका कोई एक रोहित नहीं बन सकता है? महारानी शेष्या कही, बेटे, तू रोहित से भी ज्यादा प्यारा है, लेकिन मेरा रोहित कहाँ है? आज मालकिन बड़ा क्रोध में है, आज मालकिन जीवित नहीं छोड़ेगी। सारा बचवा कहा, अब उस पापनी का हाथ रोहित के पवित्र बदन पर कभी नहीं पड़ सकता है। महारानी शेष्या कहीं, क्या कह रहे हो बेटे? क्या हुआ मेरे रोहित को? बचवा कहा, एक विषधर टलिया बन में, कहा कि तेरे बेटे को एक विषधर काट लिया और रोहित की तत्क्षण वही मृत्यु हो जाती है। महारानी शेष्या कही, नहीं रोहित, अगर तुम्हारे इस काशी में तुम्हारे पिता मिल जाएंगे तो मैं तुम्हारे पिता को क्या जवाब दूंगी? एक बार महारानी शेष्या और दौड़ के जब पहुंची, नाग देवता तब तक रोहित का रक्षा कर रहे थे। महारानी शेष्या चाचे बेटे के शरीर पर धराम से गिर आहो रोहित, आंखें खोलो, आहो रही यहाँ पर माता है, आहो नाम मिटा जग से, क्यों हमें छोड़ कर रोहित बाप नहीं दिया। महारानी शेष्या तो हाथ की सारी और हाथ आंचल में झांप अब रोहित को, शेष्या रोती जाती है, शेष्या की हालत क्या करूं लेखनी आज शेष्या बेटे के लाश को लेके पहुंची मालकिन के पास। मालकिन के सामने जाके कही, मालकिन, आज मेरा बेटा मेरा साथ छोड़ दिया। मालकिन, मेरे बेटे के दाह संस्कार के लिए 4 आना पैसा और 2 गज कफन दे दो। बदले में क्या मिला? वो पापनी ब्राह्मणी महारानी शेष्या को धक्का देकर घर से बाहर कही, चली जाए यहाँ से, दोबारा कभी मेरे घर के तरफ आंख उठा के भी मत देखना। तुम डाइन हो, आज अपने बेटे को खा गई हो, कल से मेरे बेटे पर हाथ लगाओगी, चली जाए यहाँ से। महारानी शेष्या बेटे को लाश को लेके चलती है श्मशान घाट की तरफ। श्मशान घाट पर जब पहुंची, चिता जल रहा था, चिता की रोशनी में बेटे के लाश को रख दी और सामने लकड़ी चुन चुन के इकट्ठा करना शुरू कर दे। महाराज हरिश्चंद्र सिंह घाट पर पहरेदारी कर रहे थे।
और आज कालू डोम ये देखने आया कि रात में हरिया ठीक से ड्यूटी करता है या नहीं करता है। कालू डोम भी देख लिया कि औरत अकेली रात में आई है श्मशान घाट में। आज ही पता चल जाएगा कि हरिया किस स्वभाव का है। कालू डोम झाड़ी में जाके छिप गया और महाराज हरिश्चंद्र का नजर पड़ गया औरत के ऊपर। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, पाए जो हुक्म लिए बिगर मुर्दे को यहाँ जलाएगा, मालिक से ऐसा हुक्म है बस वो कड़ी सजा कर पाएगा। इस घाट का नियम है, सारा पैसा और 2 गज कफन जो देता है वही यहाँ लाश को जलाता है। महारानी सेठिया अपने पति की आवाज को पहचान नहीं। जितना दुख बेटे के मर जाने का नहीं हुआ ना, उतना दुख अपने पति को उस हालात में देख के हुआ। महारानी सेठिया देखे कि हमारे पति देव के बदन बदन पर पट्टी बांधा हुआ है। महारानी सेठिया महाराज हरिश्चंद्र के पास जाके दोनों नेत्रों से अश्रु का वर्षा करने लगे। हे स्वामी मैं तो दासी हूँ, सर आई विपत झमेला है, मैं बता कहाँ से लाऊंगी संग में नए अकेला। महाराज हरिश्चंद्र को महारानी सेठिया जो स्वामी कहे, महाराज हरिश्चंद्र कहे, हरिश्चंद्र को स्वामी कहने का क्या सजा मिलता है? इसी काशी में कहीं हमारी सेठिया होगी और तुम जाके पूछ सकती हो कि हरिश्चंद्र को स्वामी कहने का उसको क्या सजा मिला है। महारानी सेठिया सोची कि मेरा पति अब तक हमको पहचान नहीं पाया। एक बार और कही गई है स्वामी, इस काशी में दूसरी भी कोई आपकी सेठिया है। अब महाराज हरिश्चंद्र सोचे कि सचमुच में ये हमारी सेठिया है। पीछे मुड़े देखा सेठिया को, कहा वो लाश किसका है सेठिया? कहीं मेरे बेटे रोहित का तो लाश नहीं है। महारानी सेठिया कही, हाँ स्वामी, बेटे को एक बिस्तर में काट लिया। महाराज हरिश्चंद्र कहे, भगवान देख लिया भगवान, तूने हमारे सारे सपना को सच करके दिखला दिया। और ऐसा मत सोचना कि बेटे के मर जाने से मैं तुम्हारा सत्य का रास्ता छोड़ दूंगा। नहीं भगवान, जब आपको जरूरत समझा आपने कि ये बेटा मेरे पास रहे, तो तब तक बेटा आपने मेरे पास रहने दिया। लेकिन आज मेरे रोहित की जरूरत आपको खुद पड़ गई भगवान, तो आज मेरे बेटे को आपने अपने पास बुला लिया है। भगवान मैं आपको पोसूंगा नहीं भगवान, लेकिन हे भगवान तूने मेरे सारे सपने को आज सत्य कर दिया भगवान। महारानी सेठिया और महाराज हरिश्चंद्र बहन के बेचारा आंसू लगा। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहा कि सेठिया तू दिल से दूर हटा, इस घड़ी न तेरा सहारा हो, छोड़ो दफन कैसे आखिर मालिक का